Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am going to deliver a lecture on communication skills, and the subtopic is making judgment. The question is, what is the importance of making judgment? How can this ability be improved? Judgment has a number of meanings. जजमेंट के बहुत से मानी हैं. इट इज़ एन इंटरनल थिंकिंग. ये एक अमल है, यानी कि हम खुद से अंदरूनी तौर पर सोच रहे होते हैं. अ कॉग्निटिव प्रोसेस, ये एक अकली अमल है. और एन एक्ट ऑफ रीचिंग अ डिसीजन, या ये एक फेल है जिससे हम किसी फैसले पर पहुंचते हैं. ड्राइंग साउंड कंक्लूजन, मजबूत नतीजा अखज़ करना. और मेकिंग क्रिटिकल डिस्टिंक्शंस, या तनकीदी अलहदगी करना. अबाउट पीपल, लोगों के बारे में. सिचुएशंस, सूरत हाल के बारे में. आइडियाज़ या आइडियाज़ के बारे में. और इवेंट्स या वाक़यात के बारे में. ये बेटी जजमेंट कहलाता है. ड्यूरिंग ओरल प्रेजेंटेशन, कि जब हम कोई प्रेजेंटेशन, ज़बानी प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू मेक साउंड जजमेंट बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल स्टडी. कि तलबा से ये तवक्को की जाती है कि वो अपनी ज़ाती मुताले की मदद से एक अच्छी राय देंगे, अच्छा फ़ैसला देंगे. एंड द रिसर्च कंडक्टेड बाय द अदर रिसर्चर्स, और वो दूसरे रिसर्चर्स जो हैं या मुहक्किक जो हैं उनसे हासिल की गई तहकीक जो है उससे भी मदद लेंगे. इन एन एकेडमिक सेंस, द स्किल ऑफ मेकिंग गुड जजमेंट्स enhances students' ability to sum up a comprehensive or controversial topic. कि अगर हम तालीमी लिहाज से देखें तो ये जो महारत है जजमेंट देने की, ये तलबा की इस सलाहियत को उभारती है या उजागर करती है कि तलबा किसी वसी और किसी बहस व मुबाहिसे वाले टॉपिक को बड़े अच्छे अंदाज से उसका नतीजा निकाल सकते हैं. द मोर साउंड जजमेंट मे लीड टू गुड स्कोर, कि अगर आपकी जजमेंट अच्छी होगी तो आपको एग्ज़ाम में स्कोर भी अच्छा मिलेगा. द फॉलोइंग आर सम ऑफ द टेक्निक्स विच कैन इंक्रीज़ आर जजमेंट एबिलिटी. नीचे कुछ दी गई टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपनी जजमेंट एबिलिटी जो है या जजमेंट सलाहियत जो है उसको बढ़ा सकते हैं. नंबर 1 पे है कंडक्ट डिसीजंस विद एन एयर ऑफ वंडर. कि जब भी आप कोई डिसीजंस दें या कोई जजमेंट बनाएं तो आपने उसको हतमी नहीं कर देना. हतमी करने से पहले उसके बारे में चंद एक सवालात जो हैं उनके ऊपर गौर करना है. आस्क योर सेल्फ, डू आई हैव ऑल द फैक्ट्स आई वुड लाइक टू हैव. कि क्या वो तमाम हक़ाइक़ का मैंने मुताला कर लिया है जिनका मुताला मुझे करना चाहिए था कोई भी जजमेंट देने से पहले. एम आई मिसिंग एनीथिंग, क्या कोई चीज़ मैं मिस तो नहीं कर रहा. यू ऑलवेज आर, क्योंकि आप अक्सर या हमेशा कुछ ना कुछ मिस करते हैं. आर देयर अनकॉन्शियस बायसेस क्रीपिंग इन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे इस फैसले में कोई लाशौरी तौर पर तस्सबात जो है, लाशौरी तस्सबात वो मेरे इस फैसले की राह में रुकावट बन रहे हैं. नंबर 2, आस्क अदर्स फॉर देयर ओपिनियंस. अपनी जजमेंट को बेहतर बनाने के लिए जजमेंट देने से पहले आप दूसरों की राय लेंगे अपनी जजमेंट के बारे में. मेक श्योर यू आर नॉट इंसुलर, डोंट थिंक यू ऑलवेज नो बेटर. अपने आप को सब कुछ ना समझें या अपने आप को ही आखिरी फ़ैसला करने वाली सलाहियत ना समझें, बल्कि आप दूसरों से भी राय लें. डोंट बी अफ्रेड ऑफ आस्किंग फॉर हेल्प इफ़ यू डोंट नो द आंसर. अगर आपको सवाल का जवाब नहीं मालूम तो दूसरों से हेल्प लें. एंड यू हैव टाइम, और आपके पास वक्त है. दिस डजेंट मीन यू विल नॉट मेक द डिसीजन. इसका मतलब ये नहीं कि आप डिसीजन ना करें, बट गैदरिंग मोर इनपुट इज़ ऑफन हेल्पफुल. इसका मतलब ये है कि आप दूसरों से जितनी ज़्यादा उनकी राय लेंगे, उनकी ख्यालात जानेंगे, इतनी ही आपको एक अच्छा फ़ैसला करने में आसानी होगी. इसके बाद बेटा डिटरमिन इफ़ दिस इज़ अ डिसीजन दैट यू हैव टू मेक. कि डिसीजन करने से पहले आपने ये तय करना है कि क्या यही फ़ैसला था जो आपने करना था, या आपने फ़ैसला कुछ और करना था और ये आपके सामने फ़ैसला कुछ और आ गया. इफ़ समवन एल्स कैन डू इट दैट्स गुड. अगर कोई और आपका ये कहे, आपके बारे में ये कहे कि आपने डिसीजन तो ये करना था, आपने ये कर दिया. इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू होन देयर जजमेंट. कि लोगों को मौका मिलेगा कि वो आपके साथ अपनी जजमेंट शेयर कर सके. एज अ लीडर यू शुड ऑलवेज बी वर्किंग टू इनेबल डैट. आपने एज अ लीडर इस बात का ख्याल करना है कि बाकी लोगों की जजमेंट जो है वो भी आपकी जजमेंट में शामिल हो.
इसके बाद टाइम कंस्ट्रेंट्स ऑफ द डिसीजन एंड प्रोएक्टिव एबिलिटी। आपको ये भी पता हो कि आपने डिसीजंस जब देना है, जजमेंट देनी है, तो आपके पास कितना टाइम है, और ये कि आपके पास प्रोएक्टिव एबिलिटी क्या है कि अगर आप फ़लाँ टाइम तक किस तरह से चीज़ों को बेहतर अंदाज में पेश करोगे। प्रोएक्टिव का मतलब होता है जब आपके पास एक सेकंड ऑप्शन होता है कि अगर मेरा ये प्लान नाकाम रहा तो फिर मैं ये वाला प्लान जो है ये इस्तेमाल कर लूँगा। डज़ द सिचुएशन रिक्वायर एन आंसर नाउ। आपने इस पे गौर करना है कि क्या सिचुएशन ऐसी है कि क्या मुझे फ़ौरन सवाल का जवाब देना है। इफ़ सो मेक इट। अगर ऐसा है तो फ़ौरन जवाब दें। टू मैनी पीपल डिले मेकिंग डिसीजंस। बहुत से लोग जो हैं वो डिसीजन मेकिंग में डिले करते हैं, बट डैट इज़ इन एसेंस मेकिंग अ डिसीजन। दरअसल यही एक फ़ैसला अच्छा फ़ैसला है जब आप थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तमाम मामलात के प्रोज एंड कॉन्स जो हैं उनके ऊपर गौर करते हैं, तो फिर आप किसी डिसीजन पर पहुँचें तो वो एक अच्छा डिसीजन होगा। होनिंग योर जजमेंट। इफ़ यू मेक द रॉन्ग डिसीजंस लर्न फ्रॉम इट। कि अपनी राय पर ख़ुद आपने गौर व फिक्र करना है। अगर आपसे कोई गलत फैसला हो गया है तो आपने उसे सीखना है। जजमेंट गेट्स बेटर विद एज। देखिए, जो ही एज बेहतर होती है आपकी जजमेंट बेहतर होती है, एक्सपीरियंस के साथ बेहतर होती है, प्रैक्टिस के साथ बेहतर होती है, एंड एन ओपन माइंड। और जब आप चीज़ों को तस्लीम करते हैं कि वो गलत हैं, दुरुस्त हैं, तो अगर आपने गलत किया तो उसको आप अगर एडमिट करते हैं तो इट मीन्स यू हैव एन ओपन माइंड। जी बेटा, आगे कंक्लूजन है, वी ऑल मस्ट रियलाइज दैट वी आर ऑल जजिंग एवरीवन। हमें ये महसूस करना चाहिए कि हम सब जो हैं हर एक को जज कर रहे हैं एवरीडे, हर रोज़। डू योर बेस्ट टू हैव प्योर एंड ट्रांसपेरेंट मोटिव्स। जब आप जज कर रहे हों तो आप बड़े शफाफ तरीके से और उम्दा तरीके से जज करें। आपके मकासद अच्छे होने चाहिए, विच विल हेल्प यू मेक फेयर एंड बेटर जजमेंट्स। अगर आपके माइंड में ये होगा कि आपने एक ट्रांसपेरेंट, एक शफाफ फैसला करना है, तो आपको एक अच्छी जजमेंट देने में सहूलत होगी। एंड क्लियर एंड करेक्ट डिसीजंस, और आप अच्छे और वाजिया फैसले कर पाओगे।